हेलो दोस्तों, वेलकम टू SAP जर्नी वंस अगेन। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से SAP जर्नी में स्वागत है। ये हमारे चैनल का लोगो है और आप हमें YouTube पर जाकर हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन सभी दोस्तों से जिनको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, लाइक करें और कमेंट करें। सब्सक्राइब करने से जो भी हमारी नई वीडियो बनकर पब्लिश होगी वो आपको सबसे पहले दिखाई देगी। आपको उस वीडियो को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको सबसे पहले YouTube पर दिखाई देगी और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो हमारी है वो SAP ABAP जर्नी के रिगार्डिंग है। इस वीडियो से हम हमारी SAP ABAP जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं SAP ABAP। इस वीडियो में दोस्तों हमारे जो कोर्स कंटेंट हैं वो क्या क्या रहेंगे और कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, आइए डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो है क्विक रिव्यू ऑफ SAP ABAP कोर्स कंटेंट। जो ABAP कोर्स के जितने भी कंटेंट्स हैं उसका रिव्यू लेंगे हम। सेकंड जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा अबाउट SAP प्रोजेक्ट टाइप। जो SAP के अंदर अगर आप किसी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं एज ए कंसल्टेंट या किसी SAP स्पोर्ट कंपनी के अंदर जॉब करते हैं एज ए कंसल्टेंट, तो जो SAP के जो प्रोजेक्ट होते हैं दोस्तों वो किस किस टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। और अंत में हम लास्ट में जानेंगे कि हाउ टू चेक द SAP सिस्टम डिटेल। SAP जो इंस्टॉल है, आपके पास जो IDS है, वो आप देखना चाहते हैं कि उसमें उसका डाटाबेस कौन सा है, विंडो OS ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा डाला हुआ है उसके अंदर, तो वो सभी डिटेल कैसे चेक करेंगे वो इस थर्ड टॉपिक के अंदर हम जानेंगे। तो आइए सबसे पहले क्विक रिव्यू लेते हैं SAP ABAP कोर्स कंटेंट का। ये जो आप फाइल देख रहे हैं दोस्तों, ये आप ऊपर पढ़ सकते हैं SAP जर्नी ABAP कोर्स कंटेंट। तो ये फ़ाइल जिन सभी दोस्तों ने मुझे मेल ID पर मेल डाली थी तो उन सभी को ये फ़ाइल अभी तक मिल चुकी होगी। और जिन दोस्तों के पास अभी तक SAP ABAP के कोर्स कंटेंट नहीं पहुँचे हैं तो वो ये फ़ाइल मेल के थ्रू हमारी इस ऊपर दी गई मेल ID पे मेल डालकर मंगवा सकते हैं। SAP जर्नी 1984@gmail.com आप इस पर मेल कीजिए और आप तक ये फ़ाइल पहुंच जाएगी जो कि रिगार्डिंग SAP ABAP कोर्स कंटेंट के है। तो आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूँ। ERP क्या है, बिजनेस प्रोसेस इन एंटरप्राइजेस, वेरियस ERP पैकेज, अबाउट SAP हिस्ट्री के बारे में जो आपको बताया था मैंने, फीचर एंड एडवांटेज ऑफ SAP एंड टेक्निकल फीचर। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जो इंट्रोडक्शन वीडियोज़ हैं वो आप पहले वो वीडियो देखिए और उन वीडियो में आपको ये इंट्रोडक्शन पूरा मिल जाएगा। इसी प्रकार से आर्किटेक्चर ऑफ SAP R3, ये भी मैं आपको पिछली वीडियो में काफ़ी बता चुका हूँ, तो आप पिछली वीडियो हमारी देख सकते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी है तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, 2 टियर आर्किटेक्चर, 3 टियर आर्किटेक्चर, मल्टी टियर, लॉगिन, लॉग ऑफ प्रोसीजर, नेविगेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ SAP एनवायरनमेंट। तो थोड़ा सा आर्किटेक्चर से आपको बताना जा रहा हूँ, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम स्टडी करेंगे। जो दोस्तों R3 है, R3 वो एक 3 टियर आर्की थ्री टियर आर्किटेक्चर है।
और उस आर्किटेक्चर, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, फर्स्ट पे उसमें जो लेयर है दोस्तों वो कौन सी है, डेटाबेस लेयर। सेकंड पे उस पे है एप्लीकेशन लेयर, और थर्ड पे जो है दोस्तों वो है प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर के लिए आप क्या यूज़ करते हैं दोस्तों, GUI। मैंने आपको पहले भी बताया था इसके बारे में पिछली वीडियो में कि आपका जो डाटा होता है दोस्तों, जब आप SAP पे लॉगिन करके काम करना शुरू करते हैं और कोई भी कमांड के थ्रू आप कोई ट्रांजैक्शन के थ्रू किसी स्क्रीन को कॉल करते हैं तो वो GUI के थ्रू करते हैं। और जो आपका डाटा होता है वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होता है, सबसे पहले प्रेजेंटेशन से आप कॉल करते हैं और वो डाटा जाता है आपका एप्लीकेशन लेयर पे। एप्लीकेशन लेयर से वो रिक्वेस्ट आपकी जाती है डेटाबेस लेयर के पास, और डेटाबेस लेयर से वो डाटा उठकर आता है एप्लीकेशन लेयर के पास, और एप्लीकेशन लेयर उसे भेजती है प्रेजेंटेशन लेयर पे, और प्रेजेंटेशन लेयर पे वो डाटा आने के बाद आप उसे देख सकते हैं। तो जो डाटा फ्लो रहता है वो इस प्रकार से रहता है दोस्तों। उसके बाद इसी में है एक टू टीयर वर्सेस 3 टीयर आर्किटेक्चर। उसमें क्या रहता है दोस्तों, उसमें जो आप 2 टीयर आर्किटेक्चर जिसकी बात यहाँ हो रही है दोस्तों, अगर मैं इसमें से प्रेजेंटेशन लेयर हटा देता हूँ तो ये मेरा 2 टीयर आर्किटेक्चर बन गया, एप्लीकेशन लेयर और डेटाबेस लेयर। और 3 टीयर आर्किटेक्चर, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं 3 टीयर आर्किटेक्चर, तो यही डिफरेंस है 2 टीयर और 3 टीयर में। इसमें क्या कैसे होता है दोस्तों, यहाँ एक डेटाबेस सर्वर है और उसके जो नीचे लगा हुआ है एप्लीकेशन सर्वर। ये सर्वर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और उस एप्लीकेशन के नीचे क्या है, प्रेजेंटेशन सर्वर, प्रेजेंटेशन सर्वर। और ये सर्वर 30 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, जिनके थ्रू आप काम कर रहे हैं, जो कि एंड यूज़र यूज़ करता है। इनको हम कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, सिंपल नॉर्मल कंप्यूटर और लैपटॉप्स। मल्टी टीयर आर्किटेक्चर भी इसी टाइप से है, लॉगिन और लॉग ऑफ प्रोसीजर। SAP रन करते हैं दोस्तों, जो लॉगिन और जो लॉग ऑफ प्रोसीजर है दोस्तों, वो क्या है, आप SAP में एंटर कैसे करते हैं GUI के थ्रू, और उसको लॉग ऑफ कैसे करते हैं। नेविगेशन, डिफरेंट नेविगेशन है, फॉरवर्ड नेविगेशन, बैकवर्ड नेविगेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ SAP स्क्रीन्स।
तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, सर्वर स्टार्ट हो चुका है। ये जो स्क्रीन है ये सर्वर की है, ये IDS है, डेमो वर्जन ऑफ SAP। और अभी ये ग्रीन सिग्नल दे रहा है आपको। यहाँ आप देख सकते हैं ये सभी ग्रीन दिखा रहा है। इस प्रोसेस में भी जाएंगे तो ये सभी ग्रीन दिखाएगा। इसका मतलब क्या है कि सर्वर स्टार्ट है, रनिंग में है। अगर ये येलो में है तो वो अभी स्टार्ट किया है और अभी प्रॉपर रन नहीं है। और ये ग्रीन में जैसे ही आ जाएगा तो आप SAP पे काम कर सकते हैं। अगर आपको इसको स्टॉप करना है सर्वर को, तो आप सर्वर को सिलेक्ट करें और ये जो स्टॉप का बटन दिख रहा है आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। और दोबारा स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट का बटन है। तो आइए, हमारा सर्वर चल रहा है, हम इस पर काम कर सकते हैं। ये जो GUI क्लाइंट है, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन खुल जाएगी आपके सामने। उसके बाद आप लॉगिन का बटन प्रेस करें। जो ये जो है लॉगिन और लॉग ऑफ प्रोसीजर, अभी दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने इसको क्लिक किया है तो ये वेटिंग टाइम दिखा रहा था। ये जो रिक्वेस्ट है ये सर्वर के पास जा रही है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप लॉगिन करेंगे इसमें, तो जो आपको अगर ध्यान हो तो वर्क प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया था। वर्क प्रोसेस कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है। तो उसमें एक मैंने आपको एक बताया था वर्क प्रोसेस, NQ वर्क प्रोसेस, जो क्या चेक करती है, जो आपका जो लॉगिन ID है, पासवर्ड है, वो उस क्लाइंट पे, यहाँ देखिए ये जो आपका क्लाइंट है ऊपर 0000000 जो आपको दिख रहा है, इस पे अब मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ मेरी ID के थ्रू। मैंने SAP के लिए अपनी लॉगिन ID और पासवर्ड बनाया हुआ है। इसको कॉपी करते हैं, SAP ABAP 01, इसको यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ। और जो पासवर्ड है SAP ABAP, उसको भी कॉपी करता हूँ। आप टाइप भी कर सकते हैं आपको याद है तो। और एंटर करता हूँ दोस्तों, या ये ऊपर ग्रीन जो मार्क दिख रहा है आप इसको प्रेस कर सकते हैं। एंटर करने की बजाय आप इसको प्रेस करेंगे तो भी ये लॉगिन हो जाएगा। और यहाँ आप लैंग्वेज भी डाल सकते हैं, इंग्लिश, या अगर कोई और लैंग्वेज से हैं तो आप दूसरी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं उसके लिए। अभी ये जो प्रोसेस चल रही है दोस्तों, ये मैंने अपना यूज़र ID और पासवर्ड डाल दिया है। तो जो वो आपको NQ वर्क प्रोसेस बताई थी वो अभी चेक कर रही है कि ये जो यूज़र ID और जो पासवर्ड है ये इस क्लाइंट पे अवेलेबल है या नहीं है। तो अभी मैंने क्या किया, आपने यहाँ देखा होगा, अभी मैंने ये लॉगिन करने के लिए क्या किया, प्रेजेंटेशन लेयर GUI से अपना ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन किया। अब मेरी रिक्वेस्ट कहाँ गई, एप्लीकेशन लेयर पे। और एप्लीकेशन लेयर ने डेटाबेस से चेक किया कि ये यूज़र अवेलेबल है, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब जैसे ही यहाँ से इसको कंफर्मेशन मिल जाएगी एप्लीकेशन लेयर को कि ये एग्जिस्ट करता है, तो प्रेजेंटेशन पे वो लॉगिन स्क्रीन हमको दिखा देगा। ये देखिए दोस्तों, ये लॉगिन स्क्रीन हमको दिखा दी। हमारा यूज़र एंटर हो गया है SAP के अंदर। ये देखिए SAP ABAP 01। ये जो स्क्रीन है ये अपने चैनल की स्क्रीन है, आप देख सकते हैं। आगे ये सभी भी आपको बताया जाएगा कि जो SAP की इनिशियल स्क्रीन है उस पर आप अपनी फ़ोटो कैसे लगा सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं थोड़ा। ये लॉगिन का प्रोसीजर था दोस्तों, जो आपने यहाँ कोर्स कंटेंट, लोगो
के लिए आपको क्या करना है, ये देखिए ये जो येलो बटन दिख रहा है आपको लॉग ऑफ, अगर मैं इस बटन को प्रेस कर दूंगा तो मैं इस स्क्रीन से बाहर आ जाऊंगा, मतलब मेरा ये जो आईडी खुला हुआ है ये बंद हो जाएगा और कोई इसे यूज़ नहीं करेगा। और एक और प्रोसीजर जो है लॉग ऑफ का दोस्तों, वो क्या है, ये तो आप सभी को पता ही है, ये कमांड फील्ड है, यहाँ पे कोई भी कमांड लिखते हैं तो एक दोस्तों कमांड है NEX, अगर मैं ये कमांड डाल के एंटर बटन प्रेस करता हूँ या ये ग्रीन टिक का जो बटन दिख रहा है ये प्रेस करता हूँ, तो ये कमांड क्या काम करती है, ये जो लॉग ऑफ का बटन जो काम करता है ये कमांड भी वही काम करती है। तो आइए देखते हैं, इसको मैं कमांड को डाल के एंटर प्रेस करता हूँ, सॉरी /NEX, ये देखिए ये अब मेरे को NEX जो कमांड थी उसने मेरे यूज़र को लॉग ऑफ कर दिया है। अभी फिर से लॉग इन करते हैं, ये SAP ABAP और पासवर्ड भी SAP ABAP। तो अभी आपने देखा दोस्तों कि लॉगिन और लॉग ऑफ कैसे करना है। अब थोड़ा सा अगले टॉपिक पे चलते हैं, कंपोनेंट ऑफ ABAP डिक्शनरी। तो आप सभी को पता है दोस्तों ABAP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ABAP इज़ कंटेनिंग lot of the tools to access the database by transaction or by menu path। जो ABAP के अंदर काफ़ी टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। जो सबसे पहला टूल्स कौन सा है दोस्तों, ABAP डिक्शनरी। आइए इसके बारे में थोड़ी डिटेल समझते हैं। ABAP डिक्शनरी, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे दोस्तों कि डिक्शनरी क्या होती है। जनरली हम डिस्कस करें तो डिक्शनरी क्या होती है, वर्ड और मीनिंग्स। हमको जनरली जो डिक्शनरी हमारे घर में भी होती है हम उसमें भी देख सकते हैं कि उसमें क्या होता है, वर्ड दिए होते हैं कुछ और उनके मीनिंग हिंदी में इंग्लिश में उनके मीनिंग दिए होते हैं। तो ऐसे ही ये जो ABAP डिक्शनरी है इसमें क्या क्या है, नंबर 1 पे क्या है दोस्तों, टेबल्स। नंबर 2 पे क्या है, फील्ड्स। नंबर 3 पे क्या है दोस्तों, स्ट्रक्चर। नंबर 4 पे क्या है दोस्तों, डेटा, सॉरी नंबर 3 पे क्या है, डेटा टाइप्स। फिर क्या है दोस्तों, स्ट्रक्चर। 5th पे क्या है, डेटा एलिमेंट्स। और लास्ट जो है वो है डोमेन और डोमेन्स। आइए इसके बारे में समझते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसके बारे में दोस्तों। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए ये AB या द हरियाणा हॉस्पिटल, ये एक हॉस्पिटल है दोस्तों। और जो SAP ये क्या है, ये जो हॉस्पिटल है ये SAP का क्लाइंट है। और इस हॉस्पिटल के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने बोला है कि
अबैपर को उन्होंने रिक्वेस्ट डाली है कि हमको एक प्रोग्राम चाहिए जिसमें क्या हो कि पेशेंट की डिटेल के रिगार्डिंग उनको एक प्रोग्राम चाहिए। तो उसमें मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं एक, मान लीजिए कि ये उन्होंने जो हॉस्पिटल वाले हैं उन्होंने क्या डिटेल दी है, उनको एक टेबल चाहिए। टेबल किस नाम से चाहिए? पेशेंट डिटेल्स, पेशेंट डिटेल। तो ये हमने जैसे SAP के अंदर ये हमने एक टेबल क्रिएट कर दी एग्जांपल के तौर पे। इसका नाम क्या रख दिया हमने? पेशेंट डिटेल। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि ये टेबल है एक। उसके बाद दोस्तों उनको चाहिए क्या क्या? पेशेंट आईडी, पेशेंट की जो आईडी रहती है जनरली जो हॉस्पिटल में, पेशेंट नेम, पेशेंट एड्रेस, पेशेंट एड्रेस, पेशेंट एड्रेस, डॉक्टर हु इज़ ट्रीटिंग देम, डॉक्टर उनको कौन सा डॉक्टर पेशेंट का चेकअप कर रहा है, और पेशेंट का कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये जो टेबल के अंदर उन्होंने जो फील्ड बताई हैं, ये जो पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम, उनको क्या बोलते हैं? फील्ड, फील्ड्स। ये जो है टेबल के अंदर क्या होती है? फील्ड्स। और इन सभी फील्ड्स की एक वैल्यू होगी दोस्तों, जैसे कि पेशेंट आईडी हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग 1 2 3, ये एक पेशेंट आईडी है। पेशेंट का नेम ABC, पेशेंट का एड्रेस XYZ, डॉक्टर कौन देख रहा है? मिस्टर X, और कॉन्टैक्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लीजिए ये डिटेल है और इसकी वैल्यू क्या डाली है उन्होंने? 1 2 3 पेशेंट आईडी। ये सभी क्या है दोस्तों? अब ये जो वैल्यू जो इसमें उन्होंने बताई है, जो वैल्यू पेशेंट आईडी में ये वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है? न्यूमेरिक। और ये जो वैल्यू है ये कौन सी है? ये वैल्यू है अल्फ़ाबेटिक। तो इसी टाइप से ये जो वैल्यू इसमें जो फीड करेंगे हम लोग, वो क्या बोलते हैं उनको? डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स जनरली कौन कौन से होते हैं? कैर, नम, इंटीजर, फोर, फ्लोट। तो इसी टाइप से ये जो डेटा टाइप्स हैं ये हमको ये बताएंगे कि इस फील्ड की जो वैल्यू है वो किस टाइप की है। जैसे कि ये कैरेक्टर, जब हम इस फील्ड बनाएंगे तो उसको डेटा टाइप कौन सा असाइन करेंगे? कैरेक्टर, ताकि उसमें अल्फ़ाबेटिक हम उसका नाम चढ़ा सकें। उसके बाद आता है दोस्तों स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या चीज़ है? मान लीजिए ये जो प्रोग्राम लिखेगा अबैपर,
और ये जो पूरी डिटेल बन रही है पेशेंट डिटेल, इसके लिए मान लीजिए हमको 2 टेबल की ज़रूरत पड़ती है। ये सेकंड टेबल हो गई, सेकंड टेबल। और इसमें क्या क्या रहेगा दोस्तों, पेशेंट आईडी, एक्सरे अमाउंट, एक्सरे अमाउंट, ईसीजी चार्जेस। आप सभी को पता होगा एक्सरे क्या होता है, ईसीजी क्या होता है, मेडिसिन अमाउंट। मान लीजिए अब ये दूसरी टेबल हम बनाने जा रहे हैं और ये सभी फील्ड भी हमको इस टेबल में डालने हैं। तो हम इन सभी फील्ड को दोबारा ना बना के इसका एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर देंगे दोस्तों। ये जो 4th नंबर पे आप देखें, फिर उस स्ट्रक्चर को आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसी को स्ट्रक्चर बोलते हैं। उसके बाद डेटा एलिमेंट्स और डोमेन। अब इन दोनों को, एक टेबल ये हो गई है फर्स्ट वन और एक टेबल ये हो गई है, इन दोनों को मेरे को लिंक करना है। तो मैं किससे लिंक करूँगा दोस्तों, कैसे लिंक करूँगा, तो इसको लिंक करने के लिए प्राइमरी की एंड फॉरेन की, फॉरेन की। जब भी आप डेटाबेस में 2 टेबल को लिंक करेंगे तो प्राइमरी की और फॉरेन की रिलेशन से वो टेबल लिंक होंगी। और उसमें आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, पेशेंट आईडी इसमें फर्स्ट नंबर पे है और इसमें भी पेशेंट आईडी फर्स्ट नंबर पे है। तो अगर आपकी ये पहली टेबल है तो दोस्तों ये जो टेबल में जो PID लिखा हुआ है ये बन जाएगा फॉरेन की, और ये जो PID सेकंड टेबल में है ये इस टेबल का कौन सा क्या बन जाएगा, प्राइमरी की, और इससे ये लिंक हो जाएंगी दोनों टेबल। और एक और चीज़ दोस्तों आपको जो याद रखनी है, व्हेन यू हैव 2 tables then and you want both tables connected with primary key and foreign key। अगर आप चाहते हैं कि आपके इस प्रोग्राम में आपको 2 टेबल चाहिए और 2 टेबल अगर आप चाह रहे हैं तो हम यहाँ डेटा टाइप्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये प्री डिफाइन होते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, डेटा टाइप का इस्तेमाल ना करके हम डोमेन इस्तेमाल करेंगे। डोमेन क्या चीज़ होती है दोस्तों, इन्हीं की एक कॉपी होगी और उसमें हम एलिमेंट बनाएंगे, डेटा एलिमेंट जिसको बोलेंगे, और वो यूज़ करेंगे जिससे कि इन दोनों टेबल को कनेक्ट किया जा सके। अभी मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। उसके अंदर टूल्स में जाएंगे, अभी थोड़ा स्लो SAP जो है वो थोड़ा स्लो चल रहा है। आपने यहाँ पढ़ा कंपोनेंट ऑफ अबैप डिक्शनरी, जो कि फर्स्ट टूल है अबैप का। इसमें डेटा टेबल्स को आपको पता लग गया होगा, डेटा एलिमेंट्स क्या है, डोमेन, स्ट्रक्चर,
टेबल टाइप, ये भी पढ़ेंगे हम सारी चीज़। तो ये एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं कि जो हम जिसकी डिटेल में जो स्टडी करने जा रहे हैं, जो हमारे कोर्स कंटेंट है, उनका एक ओवरव्यू हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमको करना क्या क्या है, ताकि आपको ईजी से समझ आ जाए। हाँ, ये टूल्स खुल गया दोस्तों। टूल्स में आपको कहाँ जाना है? आज काफ़ी स्लो चल रहा है हमारा सर्वर। इस वीडियो के बाद दोस्तों आप थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं अब ऐप के रिगार्डिंग। जो जो टॉपिक हम अभी स्टडी करेंगे आप वो बुक से स्टडी कर सकते हैं। बुक मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि आपको बुक कहाँ से डाउनलोड करनी है, या आप चाहें तो एक ब्लैक बुक के नाम से अब ऐप की एक बुक आती है, आप वो परचेज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। वो किसी भी वेबसाइट पे आपको वो बुक अवेलेबल हो जाएगी। आइए दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सर्वर अभी स्लो है, तो जो आपको मैं दिखाने जा रहा था वो बाद में देखेंगे आगे। उसके बाद आपको ये पता चल गया कि अब ऐप डिक्शनरी क्या होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड टूल आता है दोस्तों वो है अब ऐप प्रोग्रामिंग, या इसको अब ऐप एडिटर भी बोलते हैं। तो आइए इसको एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझते हैं हम क्या चीज़ होती है। मान लीजिए दोस्तों कि ये दो टेबल हमने बनाई है, और हमको एक तीसरी टेबल लेते हैं हम लोग। तीसरी टेबल लेते हैं, थर्ड डेटाबेस टेबल। अभी इसमें इस तीसरी टेबल में ये जो हरियाणा नाम से जो हॉस्पिटल है, ये SAP का जो क्लाइंट है, ये क्या बोलता है हमको कि मेरे को क्या डिटेल चाहिए, मेरे को प्रिंट करवाना है। और वो क्या प्रिंट होना चाहिए? पेशेंट आईडी, पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम, एक्सरे अमाउंट प्लस ECG अमाउंट, प्लस मेडिसिन अमाउंट, मेडिसिन अमाउंट, टोटल ऑफ अमाउंट, डिस्काउंट ऑन टोटल, और ग्रैंड टोटल। अभी आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब ऐप प्रोग्रामिंग या अब ऐप एडिटर क्या है। मान लीजिए उसको ये डिटेल चाहिए उसको प्रिंट करवाने के लिए
पेशेंट आईडी 123 और यहाँ जो एक्सरे अमाउंट डालते हैं हम 500, ईसीजी अमाउंट 1000 और मेडिसिन अमाउंट 5000। इसमें ऑपरेशन का भी ऐड कर सकते हो, ऑपरेशन अमाउंट 10000। तो अभी पेशेंट आईडी जो एक फर्स्ट जो पेशेंट है उसकी आईडी क्या है 123 और पेशेंट नेम क्या है ABC। अभी जो एक्सरे अमाउंट और ईसीजी अमाउंट और मेडिसिन अमाउंट का टोटल कितना होता है 6500, 65,000। तो अभी ये क्या बोल रहा है, ये टोटल हो गया, यहाँ आ गया टोटल 65,000, सॉरी 6500। और जो हॉस्पिटल है वो इस अमाउंट पे पेशेंट को कितना डिस्काउंट देना चाह रहा है 2%। और यहाँ जो आ जाएगा तो जो 2% जो 6500 का जो 2% रहेगा दोस्तों, वो इस फील्ड में कैलकुलेशन के बाद दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल 6500 इंटू 2%, जो 130 रुपये 130 रुपीज़ वो यहाँ आना चाहिए। और उसके बाद जो ग्रैंड टोटल होएगा वो क्या होएगा, ये वैल्यू 65,000 माइनस 130 इज इक्वल टू ग्रैंड टोटल। अभी दोस्तों इसमें क्या देखना है हमको कि ये जो वैल्यू आ रही हैं ये सभी एज इट इज़ आ जाएंगी। ये जो वैल्यू है ये ऊपर जो सेकंड टेबल के अंदर है, ये सभी हॉस्पिटल के जो एम्प्लॉई होंगे वो डाल देंगे। लेकिन जो ये जो स्क्रीन है दोस्तों, इसके लिए हमको कुछ लॉजिक लगाने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ एक लॉजिक लगाना पड़ेगा, एक्सरे अमाउंट प्लस ईसीजी अमाउंट प्लस मेडिसिन अमाउंट, और उसका जो टोटल है वो फॉर्मूला जो टोटल यहाँ आएगा वो फॉर्मूले के थ्रू, प्रोग्राम के थ्रू कॉल करके यहाँ वो वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो डिस्काउंट जो है दोस्तों, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, इसके लिए हम जो टी कोड बनाएंगे इस थर्ड टेबल के लिए, जो उसकी आउटपुट है, तो जब ट्रांजैक्शन कॉल करेंगे तो ये जो परसेंटेज है दोस्तों वो डायरेक्टली हम डेटाबेस पे नहीं लगा सकते हैं। जब डेटाबेस से वैल्यू फैच होके आएगी, यहाँ देख सकते हैं, मान लीजिए कि वो जो परसेंटेज है वो फॉर्मूला जो हमने अप्लाई करना है वो डेटाबेस से डाटा उठ के आएगा एप्लीकेशन लेयर पे, और जब वो डाटा उठ के आ जाएगा, जब वो हमको शो करेगा, तो उससे पहले जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट होगी। वो किस पे कैलकुलेट होगी, टोटल वैल्यू पे, इस वैल्यू पे। तो डेटाबेस से डाटा उठ के जब आ जाएगा, टेबल्स उठ के आ जाएंगी, तो उस पे 2% जो फॉर्मूला है वो लगेगा, ना कि डायरेक्ट टेबल पे हम लगाएंगे। तो जो ये अबैप एडिटर है वो इसीलिए होता है दोस्तों कि कोई प्रोग्राम जब हम बनाएंगे तो वो अबैप एडिटर के थ्रू बनाएंगे, जिसमें हम लॉजिक लगा के ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि ये परसेंटेज आप देख सकते हैं, ये परसेंटेज, और जो प्रोग्राम के थ्रू हम जो डिफ़ाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू बनेगी। आइए देखते हैं।
तो अभी आपको ये सेकंड टूल भी समझ आ गया होगा कि इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करेंगे। जैसे कि आपने स्क्रीन पे देखा था कि ये जो परसेंटेज है ये डायरेक्ट डेटाबेस टेबल की वैल्यू पे नहीं लग सकती है, उसको कॉल करके उसको उस पर परसेंटेज लगा के फिर ये वैल्यू जनरेट होगी। और वो कब होगा? जब डेटाबेस से डाटा उठ के बाहर आ जाएगा तब। डेवलपमेंट टूल्स, डेवलपमेंट और SC11 किस लिए है दोस्तों? अबैप डिक्शनरी के लिए। जो ये जो हमारा फर्स्ट टूल है कंपोनेंट ऑफ अबैप डिक्शनरी, तो इसको अगर आप रन करना चाहते हैं तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? SC11। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ डबल क्लिक करके। ये देखिए, ये अब अबैप डिक्शनरी रन हो गई है दोस्तों। ये ट्रांजैक्शन रन होने के बाद ये स्क्रीन आ गई है अबैप डिक्शनरी। यहाँ आप देख सकते हैं डेटाबेस टेबल, डाटा टाइप, डाटा ग्रुप, डोमेन, सर्च हेल्प। एक इसमें सर्च हेल्प भी होता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं दोस्तों। डेटाबेस टेबल के साथ ये जो फील्ड है, फील्ड है, इसमें इसके साथ ये एक बटन दिख रहा है आपको। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस बटन से जो स्क्रीन जनरेट होगी उसको हम सर्च हेल्प बोलते हैं। F4 बटन प्रेस जो आपके कीबोर्ड पे है, F4, आप वो प्रेस करेंगे तो भी ये विंडो पॉपअप हो जाएगी। आज काफ़ी स्लो चल रहा है हमारा SAP। मैं चाह रहा था कि आपको एक टेबल दिखाई जाए कि SAP की टेबल दिखती कैसी है। जो ये देखिए दोस्तों, ये जो स्क्रीन आई है आपके सामने, ये क्या है? सर्च हेल्प स्क्रीन है। आप इसमें कुछ भी सर्च कर सकते हैं डाल के। एक टेबल है दोस्तों, VBAK। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसमें जो SAP में स्मॉल और कैपिटल लेटर का कोई वो नहीं है। आप स्मॉल में भी डाल सकते हैं और कैपिटल में। इसी को बोलते हैं केस सेंसिटिव। तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है अबैप। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने VBAK यहाँ सिंगल डाला है। ये डेटाबेस टेबल है, जो सेल ऑर्डर है उसके हेडर की डेटाबेस टेबल है VBAK। और जो सेल ऑर्डर के अंदर जो आइटम की जो टेबल रहती है वो होती है VBAP। तो आइए इसको डिस्प्ले करते हैं प्रेजेंट। यहाँ आप देख सकते हैं, कोई भी टेबल अगर आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ टेबल नेम डालेंगे, और जो भी आप टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं दोस्तों, वो G या Y से शुरू होनी चाहिए, Z से या Y से। क्योंकि जो SAP की जो स्टैंडर्ड टेबल है वो Z या Y से नहीं है, और आप जो भी टेबल क्रिएट करेंगे तो वो G या Y से शुरू होनी चाहिए। अदरवाइज़ आपको SAP टेबल क्रिएट नहीं करने देगा। क्योंकि अगर आप वैसे टेबल क्रिएट करेंगे विदाउट G या Y तो वो आपको एक्सेस की के लिए बोलेगा कि मेरे को एक्सेस की चाहिए। जैसे कि अभी कुछ भी डालते हैं हम, मान लीजिए मैं अपना नाम डालता हूँ अश्वनी, और क्रिएट पे क्लिक करता हूँ।
आप यहाँ नोट कर सकते हैं। अगर आपको मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया कि आप जब भी ये कोई भी क्लास देखें मेरी, तो आप अपनी नोटबुक साथ में लेके रखें ताकि आपको जो इम्पोर्टेंट लगे वो आप नोट कर सकें। यहाँ जो मैंने बताया है BBAK, वो सेल्स ऑर्डर के हेडर की टेबल है। और जो BBAP वो सेल्स ऑर्डर आइटम टेबल है। ये देखिए दोस्तों, जब हमने अश्विनी डाल के और टेबल क्रिएट करनी चाहिए तो सिस्टम हमें क्या बोल रहा है, एक्सेस की चाहिए उसको, क्योंकि हमने टेबल के जो टेबल क्रिएट कर रहे हैं उसके स्टार्टिंग में जेड या वाई नहीं लगाया, इसीलिए वो एक्सेस की मांग रहा है। इसके लिए हमको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद हमको एक्सेस की मिलेगी और फिर हम विदाउट जी के टेबल बना सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। ये देखिए एक्सेस रिफ्यूज़ आ गया। अगर मैं इसके सामने जी लिखता हूँ, जी, और फिर क्रिएट करता हूँ तो ये मेरे को क्रिएट करने देगा, क्योंकि मैंने जी टेबल बना रहा हूँ मैं। और हमेशा जब भी आप कोई टेबल बनाएं दोस्तों, तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि वो टेबल किस चीज़ से रिलेटेड है। ये देखिए सिस्टम ने अलाउ किया मुझे टेबल बनाने के लिए, क्योंकि मैंने टेबल नेम में स्टार्टिंग में जी डाला। तो मैं ये आपको बता रहा था कि जो भी आप टेबल बना रहे हैं उस टेबल का नेम कुछ ऐसा दें जिससे आपको टेबल ध्यान रह सके कि आपने वो टेबल किस उसके प्रोग्राम के रिगार्डिंग बनाई थी। ये तो हो गया दोस्तों, जो फर्स्ट इधर से जो लेफ़्ट राइट साइड से जो लेफ़्ट बटन आपको दिख रहा है क्रिएट के लिए है। टेबल कोई भी यहाँ डालेंगे, नई टेबल जो आप बनाना चाह रहे हैं, जेड सबसे पहले लिखेंगे और उसके आगे टेबल नेम डालेंगे जो भी आपको क्रिएट करनी है, तो वो क्रिएट करने देगा। उसके बाद अगर आप कोई एग्जिस्टिंग टेबल है आपके पास, फॉर एग्ज़ाम्पल VBAK फॉर सेल ऑर्डर हेडर, और आपको इसको चेंज करना है, तो चेंज में जाके ये पेंसिल का जो निशान है ये चेंज के लिए होता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो चेंज मोड में खुल जाएगी। और ये जो डिस्प्ले का निशान दिख रहा है आपको, डिस्प्ले बटन दिख रहा है आपको, आप इस टेबल को डिस्प्ले भी कर सकते हैं। डिस्प्ले में वो आपको चेंज नहीं करने देगा। अभी हमने चेंज सेलेक्ट किया है VBAK के रिगार्डिंग। आप ये नोट कर सकते हैं अगर नोट करना चाहें। R3 3 टियर आर्किटेक्चर है। प्रेजेंटेशन लेयर, GUI के थ्रू हम एप्लीकेशन लेयर पे हमारी रिक्वेस्ट भेजते हैं और एप्लीकेशन लेयर उसी रिक्वेस्ट को डेटाबेस लेयर पे भेजती है। डेटाबेस लेयर से एप्लीकेशन लेयर पे हमारा डाटा उठ के आता है और उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर पे। 2 टियर आर्किटेक्चर में क्या होता है दोस्तों, एप्लीकेशन लेयर और डेटाबेस लेयर।
जो अबैप डिक्शनरी है वो हमारा फर्स्ट टूल है, और जो सेकंड टूल है वो कौन सा है, अबैप एडिटर, जिसको अबैप प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी हमने चेंज के लिए रिक्वेस्ट की थी, लेकिन सिस्टम फिर से एक्सेस की मांग रहा है, क्योंकि ये जो टेबल है स्टैंडर्ड टेबल है VBAK। अगर G टेबल होती तो वो हमको चेंज करने को अलाउ करता। ये स्टैंडर्ड टेबल है, इसलिए इसमें चेंज करने के लिए हमको एक्सेस की चाहिए। आगे आप ये भी देखेंगे कि एक्सेस की का जो सॉफ्टवेयर है वो कैसा होता है, आप कैसे एक्सेस की जनरेट कर सकते हैं और इसमें डालकर उसको अलाउ कर सकते हैं। आइए डिस्प्ले में ही देखते हैं इसको। सबसे पहले टेबल आप देखना चाहेंगे कैसी होती है, जो SAP की जो टेबल्स होती हैं वो कैसी दिखती हैं। इस टेबल के बाद दोस्तों हम ये पढ़ेंगे अबाउट SAP प्रोजेक्ट टाइप। जो प्रोजेक्ट्स के टाइप रहते हैं वो कौन कौन से रहते हैं। जो मैं आपको ब्लैक बुक SAP की जो ब्लैक बुक है उसके बारे में जो मैं आपको बता रहा था, उसमें ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो मेरे कोर्स कंटेंट्स हैं, तो आप उससे भी रीड कर सकते हैं। वो बुक आपको परचेज ही करनी पड़ेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ वो बुक। SAP ABAP ब्लैक बुक। ये देखिए दोस्तों, जो VBAK टेबल थी वो हमारी टेबल खुल गई है, और ये कौन सी टेबल है, ट्रांसपेरेंट टेबल है। आगे हम सभी डिटेल पढ़ेंगे कि टेबल कितने टाइप्स की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। जनरली 3 टाइप की टेबल होती हैं, ट्रांसपेरेंट टेबल, पूल टेबल और क्लस्टर टेबल। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि ये जो हॉस्पिटल है इसने डिमांड जो की है जिस प्रोग्राम की, उसमें जो हमारी फर्स्ट टेबल है उसमें फील्ड कौन कौन से हैं, पेशेंट ID, पेशेंट नेम, पेशेंट एड्रेस। ऐसे ही आप SAP के अंदर देख सकते हैं। ये जो टेबल है ये किसके रिगार्डिंग है, सेल डॉक्यूमेंट हेडर डाटा। और इसमें जो फील्ड हैं वो कौन कौन से हैं, ये फील्ड आ गए दोस्तों। और जो डेटा एलिमेंट्स हैं वो ये हैं मैंडेटरी। और ये जो डेटा टाइप्स मैंने आपको बताए थे वो ये हैं करेक्टर, डेट्स, DATS। सॉरी, इधर मैं आपको बताना भूल गया, जो डेटा टाइप्स कौन कौन से मैंने आपको यहाँ बताया। DATS ये डेट के लिए यूज़ होता है, और एक इसमें टाइम के लिए यूज़ होता है, ये रहा TIMS, ये टाइम के लिए यूज़ होता है, एंटर टाइम। तो ये हमारी टेबल है दोस्तों, एक सेल ऑर्डर हेडर की जो टेबल है वो ये है।
और अगर मैं इसका डाटा देखना चाहूँ तो एक कंटेंट्स हैं, मैं इस पे जाके इसको डाटा डिस्प्ले कर सकता हूँ, या यूटिलिटी में जाके टेबल्स कंटेंट्स में जाके डिस्प्ले कर सकता हूँ। और जब हम डाटा क्रिएट करेंगे तो इसी में यूटिलिटी में जाके टेबल्स में डाटा एंट्री क्रिएट करेंगे। तो अभी मैं टेबल के बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा, आज काफ़ी लंबा हो गया हमारा वीडियो, थोड़ा आगे हम स्टडी करेंगे। आपने टेबल तो देख ली होगी, टेबल कैसी दिखती है, डिस्प्ले कैसे करते हैं, टेबल को चेंज कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, और टेबल में फील्ड्स कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, और फील्ड्स क्या काम करते हैं, डाटा एलिमेंट्स क्या है, डाटा टाइप्स क्या है, और लेंथ, डेसिमल, ये सारी चीज़ हम आगे हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें थोड़ी डिटेल लेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में जो डाटा डिक्शनरी से रिलेटेड है वो इतना ही है। और जो आपको मैंने बताया था उसके बाद जो सेकंड टूल था वो हमारा अबैप एडिटर। ये जो वैल्यू होंगी, इनको जो फॉर्मूला या जो आपका लॉजिक रहेगा वो हम अबैप एडिटर के थ्रू प्रोग्रामिंग में डिफाइन करेंगे। आइए थोड़ा आगे देखते हैं। तो ये बुक भी खुल गई है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये SAP ABAP ब्लैक बुक। तो अगर आप चाहें तो ये बुक परचेज़ कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, यहाँ से जहाँ से भी आपको ये बुक परचेज़ करनी है आप ऑनलाइन जाके परचेज़ कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। और एक बुक जो दूसरी बुक है वो है ABAP इन 21 डेज़। ये जो बुक है दोस्तों, ABAP इन 21 डेज़। तो ये सबसे ऊपर जब आप नेट पे अपना ब्राउज़र ओपन करोगे और उस पर ABAP इन 21 डेज़ PDF लिख के एंटर करोगे तो ये बुक आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये फर्स्ट जो ऑप्शन है आप इसी को सेलेक्ट करेंगे तो ये बुक डाउनलोड हो जाएगी। अदरवाइज़ आप मेल डालकर ये बुक हमसे भी मंगवा सकते हैं। आइए आगे हमारा सेशन आगे बढ़ाते हैं। आइए अब थोड़ा जानते हैं कि SAP के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या उनमें कुछ रहता है। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट क्या चीज़ होती है दोस्तों। प्रोजेक्ट की डेफिनेशन, एन एंटरप्राइज दैट इज़ केयरफुली प्लान टू अचीव ए पर्टिकुलर एम। अगर कोई एंटरप्राइज है और उसका कोई एम है तो वो उसको अचीव करने के लिए पूरे केयरफुली तरीके से काम करती है, उसी को प्रोजेक्ट कहते हैं। जो एम है उसको प्रोजेक्ट कहते हैं। SAP में प्रोजेक्ट टाइप्स क्या क्या रहते हैं। SAP इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, सेकंड नंबर पे है दोस्तों SAP सपोर्ट प्रोजेक्ट, और थर्ड नंबर पे है SAP रोल आउट प्रोजेक्ट, फोर्थ पे SAP अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट, और जो फिफ्थ पे है वो SAP इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट। जो SAP इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट है दोस्तों वो क्या है, आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। SAP इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, इसमें 5 फेज़ होते हैं जिसको मैंने आपको एक बताया था SAP मैथोलॉजी मेरी फर्स्ट वीडियो में, कि कोई भी कंपनी अगर अपनी कंपनी में SAP लगवाना चाह रही है तो उस जो इनिशियल स्टेज पे अगर किसी भी कंपनी में SAP इम्प्लीमेंट होता है तो उसको हम SAP इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट बोलते हैं। उसके जो 5 फेज़ हैं, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इसमें मैं आपको दोबारा बताने जा रहा हूँ। प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, the purpose of this phase is to provide initial planning and preparation of your SAP project। इस फेज़ के अंदर हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए। जो सेकंड फेज़ है वो ब्लूप्रिंट,
ब्लूप्रिंट क्या रहता है दोस्तों, आइए इसके बारे में थोड़ा रीड करते हैं। द पर्पज़ ऑफ दिस फेज इज़ अचीव टू कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू कंपनी इंटेंड टू रन द बिजनेस विद इन द SAP सिस्टम। द रिजल्ट इज़ द बिजनेस ब्लूप्रिंट, ए डिटेल्ड डॉक्यूमेंट ऑफ द रिजल्ट गैदर ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट वर्कशॉप। जनरली बिजनेस ब्लूप्रिंट में क्या रहता है दोस्तों कि अगर आप SAP में जॉब कर रहे हैं, SAP सपोर्ट में जॉब कर रहे हैं और जो कंपनी इम्प्लीमेंट करवाने जा रही है SAP, उन दोनों के बीच में बिजनेस प्रोसेस जो है कंपनी का वो डिस्कशन होता है और उसको वो कागज़ पे या वर्ड फाइल में प्रॉपर वे से तैयार करते हैं कि उनका बिजनेस प्रोसेस क्या है। उसी को ब्लूप्रिंट बोलते हैं कि उनको क्या क्या चाहिए, उनका एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है वो कैसे चल रहा है। तो वो सारा कुछ किस में होता है, बिजनेस ब्लूप्रिंट में। उसके बाद जो थर्ड फेज़ आता है वो रियलाइजेशन। द पर्पज़ ऑफ द फेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑल द बिजनेस प्रोसेस रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन द बिजनेस ब्लूप्रिंट। रियलाइजेशन में दोस्तों क्या होता है कि आप अगर अबैपर हैं और आपको फंक्शनल कंसल्टेंट बोलता है कि मेरे को ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें ये फील्ड ऐड करवाने हैं और उनको ऐसे कॉल करवा के ये वैल्यू चाहिए, तो वो रियलाइजेशन है कि इसमें पॉसिबिलिटी है, जो कंपनी जो इम्प्लीमेंट करवाने जा रही है वो जो डिमांड रख रही है वो पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो वो रियलाइजेशन फेज़ में आता है कि व्हाट इज़ पॉसिबल और नॉट। और जो फोर्थ फेज़ है वो फाइनल प्रिपरेशन होती है। इस फेज़ के अंदर हम फाइनल प्रिपरेशन करते हैं। आइए पढ़ते हैं। द पर्पज़ ऑफ द फेज़ ऑफ टू कंप्लीट द फाइनल प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के अंदर क्या क्या आता है, इंक्लूडिंग टेस्टिंग एंड यूज़र ट्रेनिंग, सिस्टम मैनेजमेंट एंड कट ओवर एक्टिविटीज़। इंक्लूडिंग टेस्टिंग, जो कंपनी की डिमांड थी कि हमको ऐसे इम्प्लीमेंट करवाना है SAP, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन वो टेस्ट करके देखते हैं कि सब कुछ प्रॉपर है। अगर प्रॉपर है तो एंड यूज़र को, जो उस कंपनी के एंड यूज़र होंगे उनको ट्रेनिंग देंगे और सिस्टम मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें रहती हैं। फाइनलाइज ऑफ द रेडीनेस टू गो लाइव। उसके बाद जो फिफ्थ जो फेज है दोस्तों हमारा, उसमें क्या होता है, गो लाइव। हैंड ओवर करते हैं हम प्रोजेक्ट जो सबमिट करते हैं उनको, और वो टीम जो इम्प्लीमेंट करती है वो उनको जो कंपनी, जिस कंपनी में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उस कंपनी को हैंड ओवर करके चली जाती है। तो ये है इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। SAP जो फर्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो इम्प्लीमेंटेशन। तो जो फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या रहता है दोस्तों, आइए देखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के बाद होता है सपोर्ट प्रोजेक्ट। SAP सपोर्ट प्रोजेक्ट मीन्स दैट SAP सिस्टम इज़ ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड इन द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। अभी यहाँ क्या है ये कि SAP जो है वो किसी भी कंपनी में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो चुका है, इम्प्लीमेंट हो चुका है, और अब क्या काम रह जाता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक AC कंपनी है और एक AC आप परचेज़ करते हैं, ब्रांड न्यू AC। तो ये तो एक इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट हो गया। ये आपके घर में आकर AC लगा के जाएंगे प्रॉपर, और उसके बाद आपको इस AC के मेंटेनेंस वगैरह चाहिए होगी, तो आप क्या लेंगे, सपोर्ट, किसी कंपनी से सपोर्ट लेंगे। तो जब आप सपोर्ट लेंगे तो जो SAP का जो सपोर्ट प्रोजेक्ट रहता है दोस्तों, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है एक। आइए थोड़ा उसके बारे में डिटेल जानते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उसमें क्या क्या रहता है, आइए थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट, पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि आप 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं SAP सपोर्ट टीम के साथ, या 2 साल का या 5 साल का, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी
आपकी AMC रहती है दोस्तों। AMC होती है एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। जो आपकी फ़ीस होती है सालाना कितनी पे करनी है आपको SAP सपोर्ट टीम को सपोर्ट लेने के लिए, या 6 महीने में आपको कितनी पे करनी है, क्वार्टरली, ईयरली। और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या रहता है दोस्तों कि टीम डिटेल, जो SAP सपोर्ट प्रोजेक्ट की जो टीम है, जो आपके प्रोडक्ट को जो सपोर्ट दे रही है, तो उसमें टीम कौन कौन सी है, अबैपर कौन है, फंक्शनल कंसल्टेंट कौन है, आपका प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम क्या है, वो सारा कुछ इस कॉन्ट्रैक्ट में डिफ़ाइन होता है। और जो आपको सपोर्ट चाहिए होती है, वो इसमें 2-3 टाइप की सपोर्ट होती है, वो आपको मैं बता देता हूँ। एक होती है दोस्तों 24/7। 24/7 का मतलब आप यहाँ देख रहे हैं 24/7। 24/7 का मतलब है कि 24 घंटे और एक सप्ताह के सभी दिन, 1 वीक, फुल वीक। तो वो आपको हर दिन सपोर्ट करेंगे 24 आवर्स। और एक सपोर्ट होती है 24/5, उसमें सिर्फ 5 डे वीक के 5 दिन के अंदर वो 24 आवर आपको सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट टाइप के अंदर जो अगर कोई आपकी क्वेरी जनरेट होती है, तो आपकी जो क्वेरी होती है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो किस किस टाइप से हैंडल होती हैं, L1, L2, L3, ऑफशोर, ऑनशोर, ऑन कॉल। आइए इनके बारे में थोड़ी डिटेल जानते हैं। सपोर्ट टाइप हैं ये सभी। L1 क्या होता है, वेरी बेसिक सपोर्ट। L1 जो है वो वेरी बेसिक सपोर्ट है। मान लीजिए आपको कोई फंक्शनल, आप एंड यूज़र जॉब कर रहे हैं और आप सेल ऑर्डर बना रहे हैं, और अगर आपको सेल ऑर्डर बनाने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप जो इस सपोर्ट टीम को कॉल करेंगे, तो ये जो हमारी प्रॉब्लम है, मान लीजिए वो एक नंबर ही नहीं उठा रहा है, या आपका सेल ऑर्डर नंबर जनरेट नहीं हो रहा है, या और टेक्स्ट आप जो लिख रहे हैं वो प्रॉपर टाइप नहीं हो रहा है, तो वो वेरी बेसिक जो सपोर्ट है उसमें रहता है। और ये जो हैंडल करते हैं L1 टाइप की जो प्रॉब्लम हैंडल करते हैं, वो कंसल्टेंट, उनको कितना एक्सपीरियंस होता है, कंसल्टेंट हैविंग 1 और 2 ईयर एक्सपीरियंस। उसके बाद L2 इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन L1। L1 की जो प्रॉब्लम रहती हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं ये प्रॉब्लम, जिसको L2 के अंडर में आती हैं जो, और जिसको ये कंसल्टेंट हैंडल करते हैं, L2 के कंसल्टेंट। और L2 के कंसल्टेंट जो हैं उनका एक्सपीरियंस का क्या रहता है, कंसल्टेंट हैविंग 3 to 5 ईयर एक्सपीरियंस इन सपोर्ट टीम। सपोर्ट का जो उनका एक्सपीरियंस रहता है वो 3 से 5 साल का या 6 साल का भी रह सकता है। और जो थर्ड लेवल की है L3, लेवल 3, मोर कॉम्प्लेक्स देन L2। L2 से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी ये प्रॉब्लम, और उसको कौन हैंडल करता है, एक्सपर्ट कंसल्टेंट। और जो एक्सपर्ट कंसल्टेंट होते हैं SAP के, उनको 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस होता है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद ये जो सपोर्ट है, ये 3 टाइप की सपोर्ट तो आपने पढ़ ली, L1, L2, L3। ऑफशोर सपोर्ट क्या है दोस्तों, फिजिकली नॉट प्रेजेंट एट द साइट, थ्रू इंटरनेट दे हैंडल द प्रॉब्लम। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है और जो ऑफशोर रहता है, मान लीजिए आपको डेटाबेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई, और अगर आपको ऑफशोर, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑफशोर या ऑनशोर, आपको ये सभी डिफ़ाइन करना पड़ता है कि हमको L2, L3 और L1, L2 और L3 की सपोर्ट चाहिए, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपके जो चार्जेस या AMC रहेगी वो कैलकुलेट होगी। ऑफशोर होता है कि जो सपोर्ट टीम का जो बंदा है वो आपको बाहर से ही सपोर्ट देगा, अपनी लोकेशन से, इंटरनेट के थ्रू या टेलीफोनिकली सपोर्ट। ऑनशोर सपोर्ट वो रहती है, जनरली ज़्यादातर ये इम्प्लीमेंटेशन से रिगार्डिंग रहती है, या आपका कोई हार्डवेयर का पार्ट ख़राब हो गया है, या बेसिस से रिलेटेड रहती है, या फिर आपको कुछ मान लीजिए आपको एक नया मान लीजिए आपकी कोई नई ब्रांच खुलती है और आपको वहाँ इम्प्लीमेंट करवाना है,
या वहाँ सिस्टम डेवलप करवाना है, तो ये ऑन शोर रहता है कि जो SAP ABAP सपोर्ट जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो टीम आपकी उस लोकेशन पे जब तक रहेगी तब तक वो काम ख़त्म नहीं हो जाता। तो इसको ही ऑन शोर बोलते हैं कि आपकी लोकेशन पे आके वो लोग काम करके जाएंगे। और सब लास्ट में जो है दोस्तों वो है ऑन कॉल। ऑन कॉल ये सबसे इसमें भी हम मतलब कॉल करके और हम अपनी कॉल बुक करवाते हैं, टिकट जनरेट होती है, टिकट बुक होती है। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये पढ़ लेते हैं इसके बारे में। दिस टाइप ऑफ इशू हैंडल बाय द एक्सपर्ट्स एंड दिस टाइप ऑफ इशू इज़ वेरी अर्जेंट एंड ऑल टीम वर्क ऑन इट। कई बार क्या होता है दोस्तों, इंस्टेंट कोई इशू जनरेट हो जाता है कंपनी में जो कि बहुत टफ या डिफ़िकल्ट होता है और उसको करना उतना ही ज़रूरी होता है। तो ऑन कॉल वो हमारी रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, हमारी कंप्लेंट लॉग करते हैं और 2 या 3 आवर्स में हमको वो रिस्पॉन्स करते हैं। तो इसके भी चार्जेस ज़्यादा रहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये सभी कुछ आता है दोस्तों। जो थर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रहता है SAP रोल आउट प्रोजेक्ट। जो थर्ड प्रोजेक्ट है वो SAP रोल आउट प्रोजेक्ट। रोल आउट प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा समझते हैं। रोल आउट प्रोजेक्ट एग्जैक्टली मीन्स एक्सपेंडिंग द बिजनेस आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन विच इज स्टार्टेड इन वन कंट्री एक्सपेंडिंग देयर सर्विस टू अदर कंट्री। आइए इसको थोड़ा हिंदी में समझते हैं। मान लीजिए ये मेरी कंपनी है ABC और ये कहाँ है, USA के अंदर। और इस कंपनी में मैंने SAP इम्प्लीमेंट करवाया है। और इस कंपनी में जब SAP इम्प्लीमेंट हो जाएगा और प्रॉपर वे से काम करने लगेगा, तो मान लीजिए मैं ये एक दूसरी कंपनी खोलता हूँ, इसकी ब्रांच ही है ये इस कंपनी की, और ये कहाँ है, इंडिया में। तो मैं उसी सपोर्ट टीम को या उसी इम्प्लीमेंटेशन टीम को मैं कॉल करता हूँ कि मेरे को इस ब्रांच के अंदर भी SAP इम्प्लीमेंट करवाना है। तो सेम कंपनी जब एक लोकेशन पे इम्प्लीमेंट करवाने के बाद, सक्सेसफुल रन करने के बाद SAP को दूसरी लोकेशन पे सेम प्रोसीजर करवाती है, तो उसी को रोल आउट प्रोजेक्ट बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है अपग्रेड, SAP अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट दोस्तों सभी कंपनी में एप्लीकेबल होता है जो SAP यूज़ कर रही हैं, क्योंकि जो SAP कंपनी है, SAP जो कंपनी है वो कुछ भी नया अगर निकालती है तो वो सभी कंपनी पे इम्प्लीमेंट होगा, तो उसी को SAP अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट बोलते हैं। मान लीजिए कुछ SAP के अंदर मेजर चेंज करती है SAP कंपनी, तो हमारे पास जो ऑलरेडी हम SAP यूज़ कर रहे हैं उसमें वो सभी कंपोनेंट नहीं मिलते, इसलिए उनमें चेंज करने के लिए जो सपोर्ट टीम रहती है वो आती है। तो इसी को अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट बोलते हैं, SAP को अपग्रेड करने के लिए। उसके बाद आता है दोस्तों इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट। इन्हेंसमेंट क्या रहता है, आप जनरल वे में अगर लें कि जैसे कि अभी हमारा SAP सिस्टम है, द इन्हांसमेंट कंसेप्ट अलाउ यू टू ऐड यूर ओन फंक्शनैलिटी टू SAP स्टैंडर्ड बिजनेस एप्लीकेशन विदाउट हैविंग मॉडिफाई द ओरिजिनल एप्लीकेशन। टू मॉडिफाई द स्टैंडर्ड SAP बिहेवियर एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट वी कैन यूज इन्हांसमेंट फ्रेमवर्क। अब दोस्तों क्या होता है कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें SAP में, मान लीजिए कोई एप्लीकेशन है और उसमें आपको काफ़ी ऑप्शन चाहिए होते हैं, तो SAP उनके लिए सपोर्ट पैक निकालती है, तो वो सपोर्ट पैक अपग्रेड करने पड़ते हैं डाउनलोड करके, तो उसी को SAP इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट बोलते हैं दोस्तों। एक जो हमारा टॉपिक रह गया है इसमें,
हाउ टू चेक द SAP सिस्टम डिटेल्स। जब आप अगर कोई SAP आप यूज़ कर रहे हैं, SAP IDS अगर यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उस सिस्टम की आप डिटेल कैसे चेक कर सकते हैं, मैं आपको इस सेशन में वो बताऊंगा। आप ये इनिशियल स्क्रीन पे जब आएंगे लॉग ऑन करके, तो आपको क्या करना है दोस्तों, सिस्टम में जाओ। सिस्टम में जाने के बाद ये सबसे नीचे सेकंड लास्ट जो ऑप्शन है स्टेटस, आप इस पर सिंगल क्लिक करेंगे। बहुत स्लो हो गया है। बुक्स के रिगार्डिंग आप मेल भी डाल सकते हैं दोस्तों। अगर ये ABAP की आपको बुक चाहिए और आप न्यू यूज़र हैं तो आप वो बुक्स के रिगार्डिंग मेल डाल सकते हैं। मेल के थ्रू आप बुक्स मंगवा सकते हैं, स्टडी मटेरियल मंगवा सकते हैं। और सभी को मैं बताना चाहूँगा, मुझे काफ़ी मेल मिली है और काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, थैंक यू सभी को। लेकिन कुछ लोग हैं जो मेल के थ्रू ये बोल रहे हैं कि हमको स्टडी मटेरियल चाहिए। आपको स्टडी मटेरियल वही प्रोवाइड हो पाएगा दोस्तों जो अभी करंट में हमारे जो मॉड्यूल्स चल रहे हैं उनका स्टडी मटेरियल आपको अलाउड है। वीडियो देख के आप सीख सकते हैं, और जो जैसे जैसे हम आगे मॉड्यूल करते जाएंगे स्टार्ट, आपको उनका स्टडी मटेरियल भी मिलता जाएगा। ये देखिए दोस्तों, सिस्टम स्टेटस में हम गए थे तो ये पूरे सिस्टम की डिटेल हमको दिखा दी है SAP सिस्टम ने। यहाँ आप सबसे पहले देखेंगे डेटाबेस कौन सा है इसका, ओरेकल। जो मेरे पास ये जो IDS है उसका डेटाबेस कौन सा है, ओरेकल। उसके बाद रिलीज़ कौन सा है, नेम क्या है, IDS। होस्ट ओनर कौन है, SAP IDS। उसके बाद होस्ट डाटा, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है इसमें, विंडो NT। अभी यूज़र कौन सा चल रहा है, SAP ABAP 01। क्लाइंट कौन सा है, ये यूज़र कौन से क्लाइंट पे है, 000 पे। टाइम जोन क्या है इसका, कंपोनेंट वर्जन कौन सा है, लाइसेंस एक्सपायर कब हो जाएगा, 16/6/2017। और आपको ये भी बताएंगे इस वीडियो में, इस सेशन में, इस सेशन में नहीं, इस हमारी जर्नी में, कि ये जो लाइसेंस आपको दिख रहा है इसको अनलिमिटेड कैसे किया जाए। अभी ये आपको दिख रहा होगा 16/6/2017 तक वैलिड है। अगर मैं इसको एक्सटेंड करना चाहता हूँ तो वो एक्सटेंड आप कैसे कर सकते हैं, या अनलिमिटेड विदाउट आपका ये एक्सपायर ही ना हो तो वो कैसे आप कर सकते हैं। तो ये सारी सिस्टम की डिटेल है जो मैं अभी करंट में यूज़ कर रहा हूँ। आप भी अपने सिस्टम की ये डिटेल चेक कर सकते हैं, जो मैंने आपको पाथ बताया उस पर जाके। बुक्स के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है, या वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी रहती है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं दोस्तों। और इन दिनों मुझे थोड़ा टाइम नहीं लग पा रहा है, इसीलिए वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक वीक में कम से कम 2 वीडियो प्रोवाइड करवा सकूँ। एक SAP SD से हमारी एक वीडियो बन चुकी है, अगर आप SD करना चाहते हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपकी जल्दी ही आ जाएगी, और ये हमारी अब आपकी फर्स्ट वीडियो है दोस्तों। और जो बहुत से लोगों ने मुझे FI CO मॉड्यूल के रिगार्डिंग भी वीडियो के लिए कहा है,
तो वो भी आपकी नेक्स्ट वीक तक बन के तैयार हो जाएगी। हम थोड़ा स्लो चलेंगे और सभी चीज़ कवर करेंगे। तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही। अगर कोई बुक्स वगैरह के रिगार्डिंग क्वेरी रहती है तो आप मेल डाल सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो आप कमेंट करना ना भूलें। कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।